अनुपमा के इस एपिसोड में दिखाया गया है कि जब वनराज काव्या और बा को लेकर भूमि पूजा में आता है तो सभी लोग उनको हैरानी से देखने लगते हैं। तभी बापूजी बा को पूछते हैं कि तुम लोग तो नहीं आने वाले थे, तो अब यहाँ क्या करने आए हो। बा कहती है उसे वनराज यहाँ लेकर आया है। गुस्से में बापूजी बा को बोलते हैं अगर वनराज ने पूजा में कोई भी तमाशा किया तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे। तभी पंडित जी कहते हैं भूमि पूजा संपन्न हुई और अनुज अनुपमा को हाथों से एक कागज पर छापा लगाने और छापे वाले कागज को फाइल में रखने को बोलते हैं। बा ये सब देखकर बापूजी को बोलती है ये सब क्या नाटक चल रहा है, भूमि पूजा में ये सब कहाँ होता है। तभी बापूजी बा को बोलते हैं ऐसा भी तो नहीं होता जो तुम कर रही हो, पूजा में बैठकर कौन गुस्सा करता है। वनराज और काव्या भी पूजा में बैठ जाते हैं। वनराज गुस्से में अनुपमा और अनुज को देखते रहता है। तभी अचानक अनुपमा और अनुज के हाथों से बना छापे वाला कागज उड़कर वनराज के सीने से चिपक जाता है और छापे का निशान उसके शर्ट पर लग जाता है। सब वनराज को देखने लगते हैं। वनराज गुस्से से छापे के निशान को मिटाने की कोशिश करता है और अनुपमा को देखने लगता है। पंडित जी छापे वाले कागज को वनराज से लेकर अनुज को दे देते हैं। तभी पंडित जी अनुज और अनुपमा को सबको प्रसाद और आरती देने के लिए बोलते हैं। दोनों सबको प्रसाद देना शुरू करते हैं। जैसे ही अनुपमा अपने भाई भावेश को प्रसाद देती है तो भावेश अनुज की बहुत तारीफ करता है और बोलता है कि आपके साथ मेरी बहन बहुत कामयाबी हासिल करेगी और अब अनुपमा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब देखकर वनराज को जलन होती है। तभी काव्या वनराज से बोलती है अनुपमा के साथ साथ अब उसके भाई के भी तेवर बदल गए हैं, तुमसे ठीक से बात तक नहीं करता था और अनुज कपाड़िया से देखो कैसे हंस के बातें कर रहा है, और करेगा भी क्यों नहीं, वो तुमसे अमीर जो है। तभी वनराज अनुपमा और अनुज को कुछ बोलने ही जाता है कि काव्या उसे रोक देती है और बोलती है ये सही जगह नहीं, प्लीज तुम कोई तमाशा मत करना। तभी अनुज और अनुपमा वहां उनको प्रसाद देने आ जाते हैं। काव्या अनुज से कहती है अगर हम दोनों पूजा में नहीं आते तो आपको बुरा लगता ना, इसीलिए हम पूजा में आ गए। अनुज काव्या वनराज और बा को पूजा में आने के लिए थैंक्स कहता है। अनुपमा वनराज को देखकर बोलती है कि आप पूजा में शामिल होने नहीं बल्कि कुछ कहने आए हो और जो आपको कहना है वो कहकर ही रहोगे, और बोलती है बस इतनी विनंती है कि कहते वक्त जरा तरीके और सलीके दोनों को याद रखिएगा। तभी वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं और अनुज और अनुपमा मीडिया इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ बापूजी बा को फिर एक बार याद दिलाते हैं कि अपने बेटे को समझा दो, जो वो यहाँ करने आया है वो ना करे। तभी बा कहती है मैं वनराज को नहीं रोकूंगी, अगर मेरा गलत है तो अनुपमा भी मुझे सही नहीं लग रही। तभी काव्या वनराज को समझाती है कि ऐसा वैसा कुछ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा। हम अनुज कपाड़िया के साथ अपना रिश्ता नहीं खराब कर सकते, क्योंकि आगे चलकर वो हमें कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट दे सकता है। वनराज गुस्से से बोलता है उसे अनुज कपाड़िया के एहसान की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार ये मीडिया की नौटंकी खत्म हो जाए फिर मैं दोनों को अच्छा सबक सिखाता हूँ। वनराज अनुपमा और अनुज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अनुपमा वनराज को बोलती है आपको जो बोलना है वो बोल क्यों नहीं देते। तभी वनराज अनुपमा को गुस्से से कहता है कि मुझे कुछ बोलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं होगी अनुपमा, मैं अभी तक सिर्फ पूजा पाठ की वजह से चुप था। और वो एक प्रपोजल लेटर निकाल कर सबको दिखाता है जो अनुज के ऑफिस से आया था। वनराज अनुज की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि तुम इतना महान बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो। अनुज गुस्से में वनराज को बोलता है कि तुम ही मेरे ऑफिस अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर आए थे, अब तुम्हें बिजनेस प्रपोजल मिल चुका है तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तभी अनुपमा वनराज और अनुज को बोलती है ये सारी बातें ऑफिस में भी हो सकती थी। तभी वनराज दोनों से बोलता है जब तुम लोग यहाँ सब खुल्लम खुल्ला कर सकते हो तो ये सारी बातें ऑफिस में क्यों। तभी अनुज वनराज का नाम गुस्से से लेता है और वनराज बोलता है कि वाह क्या तालमेल है तेरा और अनुपमा का, और बोलता है ये बिजनेस प्रोजेक्ट तूने मुझे सिर्फ इसलिए दिया है कि
ताकि मैं और मेरे परिवार वाले तेरे एहसान के तले दब जाएं और तू अनुपमा के साथ जो करना चाहे वो कर सके और अनुपमा को जीत सके। और इस तरह वनराज दोनों के चरित्र पर सबके सामने सवाल खड़ा कर देता है।